नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी को मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लास्ट तक के सुनेंगे क्योंकि इतनी बढ़िया स्टोरी ना आज की कि मैं क्या बताऊं, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। किसी भी धर्म जाति के हो आप, ये स्टोरी को आप लास्ट तक के सुनेंगे क्योंकि एंडिंग में जिससे हमें सीख मिलने वाली, जो मोरल मिलने वाली, वो इतनी अच्छी है ना, मैं क्या बताऊं, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छी सीख है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे अकबर बीरबल की स्टोरी है। बीरबल ने कितना अच्छा दिमाग लगाया और कितना अच्छा यहाँ पे सीख दिया, ये सभी आपको अभी जानने को मिलेगा। तो लास्ट तक के बने रहेंगे क्योंकि जानते हैं स्टोरी में आपको जो भी चीज़ हम सीखते हैं बहुत ही हमें अच्छे से याद रहता है क्योंकि स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। मूवी में कुछ डायलॉग्स याद रहते हैं क्योंकि मूवी इंटरेस्टिंग होती है। स्टोरीज़ में कुछ चीज़ हम सीखते हैं हमेशा हमें बहुत दिनों तक याद रहता है। चाहे तो मैं सभी वर्ड्स को मैं ऐसे 1000 वर्ड 2000 वर्ड करके आपके सामने सीधा इसका मीनिंग लिख के मैं आपको सीधा दे सकता हूँ, लेकिन आप सभी को पता है आप सभी उसको ना मुश्किल से 10-20 वर्ड याद करेंगे, बाकी भूल जाएंगे। लेकिन जब आप स्टोरी में उस वर्ड का मीनिंग जानते हो या ग्रामर के जो पोर्शन कवर करते हैं तो वो हमेशा याद रहता है। मूवी के जैसी स्टोरी है, इसलिए बोलता हूँ स्टोरी सुनिए, वर्ड को ध्यान रखिए, ग्रामर जो बताता हूँ उसका आप यहाँ पे कवर होता है, बहुत ही अच्छे से आपको याद रहता है। तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आपकी स्टोरी। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बच्चा है, यहाँ पे क्या हो रहा है सभी आपको लास्ट में मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे आपको बस 2 ही पेज की स्टोरी है, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे, इतना जूम काफ़ी होगा, बढ़िया क्लियर है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका हम टाइटल है द एम्परर एंड द होली बुक। अब एम्परर यानी क्या होता है, सम्राट, महाराजा, सम्राट, आप सभी को पता है। अब बोलेंगे सर द क्यों लगाते हैं? द मैंने आपको हर बार बताया है कि जब कुछ स्पेसिफिक यानी किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो, विशेष पुस्तक के बारे में बात हो, विशेष जानवर या किसी भी विशेष स्थान के बारे में बात हो तो वहाँ पे द का यूज़ किया जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं स्टोरी में हम जिस सम्राट के बारे में बात कर रहे हैं, विशेष सम्राट, तो वहाँ पे हम द का यूज़ कर रहे हैं। होली बुक, तो यहाँ पर भी हम द का यूज़ करते हैं। ग्रंथ वगैरह जो भी पुस्तक हैं इस पर भी द का यूज़ होता है। तो आप सभी मेरी वीडियो एक देख सकते हैं जहाँ पे मैंने आर्टिकल के बारे में बताया, कहाँ पे ए का यूज़ होता है, एन का यूज़ होता है, द का यूज़ होता है। ठीक है, तो किसी विशेष के बारे में बात करते हैं तो द का यूज़ किया जाता है। देखिए द एम्परर यानी सम्राट एंड और द होली बुक, होली बुक यानी कहते हैं पवित्र पुस्तक, लेकिन इसे हम क्या बोल सकते हैं, पवित्र ग्रंथ आप सभी हिंदू में जैसे हो गया हमारे जो रामायण है, महाभारत है, इसी प्रकार से आप सभी के श्रीमद् भागवत हैं, मुस्लिम में कुरान शरीफ भी होते हैं, वो हैं, ईसाई जो हैं वो बाइबल पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की पुस्तकें, तो ये सब क्या होता है, ये हमारे होली बुक्स होते हैं। ठीक है, सभी धर्म के होली बुक्स होते हैं, तो उसे हम पवित्र ग्रंथ कहते हैं। तो ये आपको टाइटल समझ आ गया अच्छे से। अब देखते हैं पहला लाइन, यहाँ पे ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। वन डे, एक दिन, द एम्परर सेड टू बीरबल, एम्परर ने यानी सम्राट ने कहा, टू बीरबल, बीरबल से। ठीक है, एक दिन सम्राट ने बीरबल से कहा। ठीक है, आगे देखते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। बीरबल से कह रहे हैं कि बीरबल, इन योर होली बुक, इन यानी में, योर यानी तुम्हारे, होली बुक यानी पवित्र ग्रंथ में, तुम्हारे पवित्र ग्रंथ में, इट इज रिटन समवेयर दैट, इट इज रिटन, ये लिखा हुआ है, रिटन यानी लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, समवेयर यानी कहीं, ये कहीं पे लिखा हुआ है, दैट यानी वह भी होता है, की भी होता है, लिखा हुआ है कि वंस, एक बार, लॉर्ड विष्णु रैन ऑल अलोन, लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु, लॉर्ड यानी होता है भगवान, देवता जिसे कहते हैं, रैन दौड़े, रन का सेकंड फॉर्म, रन यानी दौड़ना, रैन यानी दौड़े, लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु दौड़े, ऑल अलोन यानी बिल्कुल अकेले, यानी अकेले दौड़ गए। ठीक है, भगवान विष्णु एक बार अकेले दौड़ गए। हियरिंग द क्राइज ऑफ एन एलिफेंट, हियरिंग यानी सुनकर, द क्राइज यानी होता है रोना। ठीक है, रोना सुनकर किसका, ऑफ यानी का, एन एलिफेंट एक हाथी का रोना सुनकर एक बार भगवान विष्णु अकेले दौड़ गए थे। यहाँ पे देखिए एन का यूज़ किया क्योंकि ई से स्टार्ट हो रहा है, मैंने आर्टिकल में सब बताया कहाँ पे एन लगेगा, कहाँ पे ए लगेगा, मेरी वीडियो देख लेंगे। अब ये बोल रहे हैं एक बार विष्णु भगवान अकेले दौड़ गए थे एक हाथी के रोना सुनकर। फिर क्या बोल रहे हैं, देखिए राजा बीरबल से बोल रहे हैं, ही डिडंट इवन टेक हिज सर्वेंट्स अलॉन्ग विथ हिम, डिड नॉट को डिडंट शॉर्ट में बोलते हैं, उन्होंने, डिडंट यानी नहीं लिया था, नहीं किया था, तो डिड नॉट के यूज़ करते हैं। इवन यानी यहाँ तक कि, टेक यानी लेना, हिज सर्वेंट्स, उनके सर्वेंट्स यानी होते हैं जो सेवा करने वाले होते हैं, नौकर बोल सकते हैं हम, दास बोल सकते हैं, कि उन्होंने अपने दास को, अपने सेवकों को भी साथ में नहीं लिया था। अलॉन्ग विथ हिम, अलॉन्ग यानी साथ में, विथ यानी अलॉन्ग विथ हिम यानी उनके साथ में। ठीक है, यानी नौकरों को भी अपने साथ में नहीं लिया था, अकेले ही दौड़ गए थे। वाई इज इट सो,
ऐसा क्यों, इसका मतलब ऐसा क्यों। वरंट देयर एनी सर्वेंट्स, वरंट यानी होता है वर नॉट, वर यानी थे, नॉट यानी नहीं, क्या नहीं थे। क्वेश्चन मार्क जब बनता है, देखिए क्वेश्चन मार्क तो हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आते हैं। वर नॉट यानी क्या नहीं थे, देयर यानी उनके, एनी सर्वेंट्स कोई भी नौकर या फिर कोई भी दास, कोई भी सेवक। अब यहाँ पे अकबर बीरबल से पूछ रहे हैं कि एक बार मैंने सुना है कि भगवान विष्णु अकेले ही हाथी को रोता हुआ मतलब सुनकर दौड़ गए थे, क्या उनके पास एक भी नौकर नहीं है। देखिए बीरबल से ऐसे पूछ रहे हैं, उनकी परीक्षा ले रहे हैं बीरबल की, देखते हैं क्या जवाब देते हैं। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, महाराज आई शैल आंसर योर क्वेश्चन एट द राइट मोमेंट। ठीक है, आई शैल आंसर, अब यहाँ पे देखिए शैल का यूज़ हुआ है। अब आप बोलेंगे सर पहले तो शैल का यूज़ फ्यूचर टेंस में होता है आई के साथ, वी के साथ, तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये जो शैल का यूज़ है ना अब नहीं होता है। पुरानी स्टोरी इसलिए यहाँ पे शैल का यूज़ किया गया है, लेकिन आजकल शैल के जगह केवल विल का यूज़ होता है, केवल विल। आई के साथ भी विल, यू के साथ भी विल, दे, जितने भी सब्जेक्ट है सभी के साथ विल का यूज़ होता है। इसका मतलब गा गी गे, जाऊँगा, खाऊंगा, पिएगी, दौड़ेगी, नाचेगी, तो विल यानी गा गी गे। अब शैल का यूज़ नहीं होता, पुरानी स्टोरी इसलिए शैल लिखा हुआ है। आई शैल आंसर, मैं जवाब दूंगा, तो विल यानी गा गी गे, मैंने बताया ना। तो आई विल आंसर, मैं जवाब दूंगा, योर क्वेश्चन, तुम्हारे या आपके बोलूँगा कि महाराज से बात कर, इसलिए तुम्हारा आने भी योर होता है, आपके आने भी योर होता है। योर क्वेश्चन, आपके सवाल का, एट द राइट मोमेंट, एट यानी पर, द राइट यानी सही, मोमेंट यानी समय बोल सकते हैं। मोमेंट यानी पल होता है, क्षण होता है, समय, सही पल पर, सही क्षण पर या फिर सही समय पर आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। जब सही समय आएगा ना तो आपको जवाब मिल जाएगा, बीरबल ने कहा। अब देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप लास्ट तक के बने रहेंगे। सेवरल डे लेटर, सेवरल डेज लेटर यानी कुछ दिनों बाद। सेवरल यानी क्या होता है, कई दिन, अनेक, उसे सेवरल कहा जाता है। डेज यानी दिन, कई दिनों बाद, लेटर यानी बाद। ये लेटर चिट्ठी वाला लेटर नहीं है, ये लेटर यानी बाद, कई दिनों बाद। बीरबल कॉल्ड द सर्वेंट, बीरबल ने कॉल्ड यानी बुलाया, ठीक है, द सर्वेंट, नौकर को बुलाया। हुज ड्यूटी, हुज यानी जिसकी, हुज यानी जिसकी, ड्यूटी यानी जिसका ड्यूटी था, जिसका काम बोल सकते हैं, है ना, वॉज था, टू टेक द एम्परर्स ग्रैंडसन फॉर अ स्ट्रॉल एवरी डे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जिनकी क्या ड्यूटी थी। टू टेक द, टेक यानी लेना, द एम्परर्स, एम्परर्स यानी सम्राट के, काकी के, अपॉस्ट्रोफी कॉमा पता आपको, एम्परर सम्राट के ग्रैंडसन, ग्रैंडसन यानी होता है पोता, जैसे ग्रैंडफादर यानी दादा होता है ना, वैसे ग्रैंडसन यानी पोता। तो जो सम्राट का जो पोता था, फॉर अ स्ट्रॉल एवरी डे, फॉर यानी के लिए, अ स्ट्रॉल, स्ट्रॉल यानी क्या होता है, हम बोल सकते हैं जैसे गश्त लगाना बोलते हैं ना, एवरी डे यानी रोज, यानी उसकी ड्यूटी क्या लगी थी नौकर की, कि जो सम्राट का जो पोता था ना उसकी देख रेख करना, यानी वहाँ पे गश्त लगाना, देख रेख करना, कहीं पे कुछ ना हो रहा है, मतलब उसका ख्याल रखने के लिए उनकी ड्यूटी लगाई थी, तो हमेशा वहाँ पे गश्त लगाते रहते थे। बीरबल गेव हिम अ स्टेच्यू ऑफ द एम्परर्स ग्रैंडसन मेड ऑफ वैक्स, बीरबल गेव हिम, बीरबल ने, गेव यानी दिया, गिव यानी देना, ठीक है, GIVE, गिव यानी होता है देना, उसी का पास्ट टेंस है, गिव, गेव, गिवन, थर्ड फॉर्म गिवन है, तो ये सेकंड फॉर्म गेव, तो पास्ट टेंस में आप ज़्यादातर सेकंड फॉर्म को यूज देखेंगे। बीरबल गेव, बीरबल ने दिया, हिम यानी उसे, अ स्टेच्यू, स्टेच्यू यानी क्या होता है, एक मूर्ति बोल सकते हैं, ठीक है, एक मूर्ति दी, ऑफ द एम्परर्स ग्रैंडसन, ऑफ द एम्परर्स यानी सम्राट के पोते की, मेड ऑफ वैक्स, मेड यानी बना था, ठीक है, मेड यानी बना हुआ था, ऑफ वैक्स, ऑफ यानी का या फिर से, वैक्स यानी होता है मोम, जो कि क्या था, मोम से बनी हुई मूर्ति उस नौकर को दे दी बीरबल ने। ही सेड टू द सर्वेंट, उन्होंने, सेड यानी कहा, टू द सर्वेंट, नौकर से कहा, बीरबल ने नौकर से क्या कहा, देखिए, टुडे व्हेन यू टेक द एम्परर्स ग्रैंडसन फॉर अ वॉक, टुडे आज, व्हेन यानी जब, यू टेक तुम लोगे, क्या लोगे, द एम्परर्स ग्रैंडसन सम्राट के पोते को, फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक यानी होता है, वॉक यानी चहलकदमी बोलते हैं ना, टहलने के लिए, फॉर अ वॉक के लिए, फॉर यानी के लिए, अ वॉक यानी हम बोल सकते हैं चहलकदमी, टहलना, उसे वॉक कहा जाता है, वॉक यानी चलना। जब तुम सैर के लिए, चलने के लिए क्या करोगे, पोते को ले जाओगे, फिर क्या होगा, देखिए, यू टेक ए स्टेच्यू ऑल्सो विथ यू, यू टेक इस स्टेच्यू, टेक यानी लेना बताया, दिस स्टेच्यू, इस स्टेच्यू को, इस जो मूर्ति को, ऑल्सो विथ यू, ऑल्सो यानी इसे भी, विथ यानी साथ में, यू यानी तुम्हारे, इसे भी तुम्हारे साथ ले जाना, रख लेना, टेक यानी रखना, बच्चे को तो रखना ही, साथ में मूर्ति को भी रख लेना जो आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, स्टेच्यू को, पुतले को, स्टेच्यू यानी पुतला होता है, पुतले को रख लेना। बट लेकिन, यू शुड फॉल इन सच अ मैनर दैट दिस स्टेच्यू इज,
थ्रोन इनटू द वाटर। अब देखिए बहुतों को समझ नहीं आ रहा क्या क्या लिखा है, मीनिंग जानोगे सब समझ आएगा। बट यू शुड, लेकिन यू शुड यानी तुम्हें क्या करना चाहिए, शुड यानी चाहिए, फॉल यानी गिरना चाहिए। इन सच अ मैनर, सच अ मैनर यानी होता है इस प्रकार से, सच अ मैनर यानी क्या होता है, इस प्रकार से तुम्हें गिरना चाहिए। दैट की दिस स्टेच्यू, यह जो पुतला है, इज थ्रोन इनटू द वाटर। थ्रोन यानी क्या हो जाएगा, ये मतलब फेंक दिया जाएगा, फेंक दिया गया इस प्रकार से। इनटू द वाटर, इनटू यानी में, द वाटर यानी पानी में। ठीक है, हर वर्ड का मीनिंग आपको पता चल गया। तो ये बोल रहे हैं कि जब तुम उसे सैर करने टहलाने के लिए बच्चे को जब ले जाओगे तो अपने साथ में मूर्ति को भी रख लेना, ऑल्सो विथ यू, अपने साथ। और क्या करना, ऐसे एक्टिंग करना। ठीक है, एक्टिंग करना जो बोलते हैं ना, सच है मैनर यानी इस प्रकार से कि तुम क्या करो वहाँ पे टैंक में, स्लिप नियर द टैंक यानी कि तुम क्या कर, स्लिप यानी होता है फिसलना। ठीक है, और यहाँ पे शायद ये लाइन भूल गया था क्या, देन प्रिटेंड टू हैव स्लिप नियर द टैंक। हाँ, इस शायद ये लाइन भूल गया था, कई बार ऐसे होता है, दिखता नहीं है। देन तब प्रिटेंड, प्रिटेंड यानी होता है दिखावा करना, उसे प्रिटेंड कहा जाता है, इस प्रकार से दिखाने को प्रिटेंड कहा जाता है। टू हैव स्लिप्ड कि तुम क्या किए हो, फिसल गए, स्लिप्ड यानी फिसलना। नियर यानी पास में, द टैंक यानी, टैंक यानी क्या होता है, जो पानी का भरा हुआ स्विमिंग पूल होता है ना, उसी प्रकार टैंक होता है, पानी भरा हुआ होता है। इन द गार्डन, बगीचे में, कि तुम क्या करना, ऐसे दिखावा करना कि तुम क्या हो गए, फिसल के क्या कर दिए तुम, गार्डन का जो टैंक है उसमें क्या हो गया, तुम फिसल गए। बट यू शुड फॉल इन सच अ मैनर, ये फिर आपको बता दिया हूँ। लेकिन तुम्हें क्या करना है, इस प्रकार से तुम्हें गिरना है कि तुम्हारा जो मूर्ति है ना, जो पुतला है, वो क्या हो, पानी में ऐसे लगे कि वो क्या हो गया, उसे फेंक दिया है तुमने, यानी तुमसे वो फिका गया, तुमसे वो गिर गया। इस प्रकार से तुम्हें प्रिटेंड करना है, ऐसे दिखाना है। उन्होंने कहा, बीरबल ने, ऐसे ऐसे करना भाई तुमको। योर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस, योर यानी तुम्हारा, सक्सेसफुल यानी जो सफल, यानी जो काम दे रहा हूँ जो सफल होगा। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस यानी जो उसे करना है काम, उसे परफॉर्मेंस कहा जाता है। जो तुम्हारी प्रस्तुति है, तुम्हारा जो काम है, उसे तुम जब परफॉर्म करोगे, अच्छे से निभाओगे, विल फेच यू है हैंडसम रिवार्ड। फेच यू है यानी तुम्हें क्या कर देंगे, भर देंगे हैंडसम रिवॉर्ड। हैंडसम यानी वैसे तो सुंदर होता है, हैंडसम यानी उत्तम होता है, यथोचित भी होता है। रिवॉर्ड यानी होता है इनाम। तुम्हें बहुत ही उत्तम उपहार, इनाम इसका तुम्हें क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हुआ, आपको क्लियर समझ आ गया यहाँ तक के कि भाई ऐसे ऐसे करना है, जाके तुम्हें ऐसे दिखाना है कि बच्चा जो है, तुम तालाब के पास फिसल गए तो टैंक के पास, और बच्चा जो है मोम का जो, उसे क्या करना, तुम फेंक देना, और ऐसे लगना चाहिए कि वो बच्चा है जो उसका ग्रैंडसन है, वो क्या हो गया, वहाँ पे फिसल के गिर गए, बच्चा पानी में गिर गया। ऐसे तुम्हें करना है, और ऐसे तुम करते हो तो फिर हम क्या करेंगे, तुम्हें हैंडसम रिवार्ड देंगे। अब क्या होता है आगे देखिए, द सर्वेंट डिड एज बीरबल हैज आस्क्ड हिम टू डू। द बीरबल डिड, सर्वेंट डिड, डिड यानी किया, डू यानी करना, डिड यानी किया। नौकर ने किया, एज यानी जैसे, बीरबल हैड आस्क्ड हिम, बीरबल ने जैसे उससे कहा था। आस्क्ड यानी पूछना भी होता है, आस्क्ड यानी किसी को कुछ काम करने बोलना, उसे भी आस्क्ड कहा जाता है। ठीक है, हिम यानी उसे, टू डू यानी करने के लिए। देखिए टू डू यानी करने के लिए। तो क्लियर हो गया हर चीज़ कि नौकर ने बिल्कुल वैसे ही किया, बीरबल ने जैसे उन्हें करने के लिए कहा था। एज सुन एज यानी होता है जैसे ही केम नियर द टैंक, ही यानी वह, केम यानी आया, कम यानी आना, केम यानी आया, नियर यानी पास में, द टैंक, टैंक के पास, जैसे ही वो टैंक के पास आया, ही नोइंगली, अब यहाँ पे देखिए नोइंगली, नोइंगली यानी होता है जानते हुए, जानबूझकर, नो यानी जानना, नोइंगली यानी जानते हुए। अब के यहाँ पे साइलेंट होता है, के को हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन लिखते जरूर हैं, लेकिन हमें केवल इतने को ही पढ़ना होता है। के एक साथ होता है, जैसे नॉक हो गया, नी हो गया, वहाँ पे क्या होता है, नो हो गया, वहाँ पे के साइलेंट होता है। नोइंगली यानी जानते हुए, वह जानते हुए, स्लिप्ड फिसला, एंड फेल डाउन और गिर गया, फेल डाउन यानी नीचे गिर जाना, उसे फेल डाउन कहते हैं। थ्रोइंग द स्टेच्यू इनटू द टैंक, थ्रोइंग यानी फेंकते हुए, द स्टेच्यू उस पुतले को, इनटू द टैंक और टैंक में फेंकते हुए वो फिसल के पानी में गिर गया। यानी अपना तो पानी में गिरा ही टैंक में, लेकिन पुतले को क्या किया, फेंकते हुए गिर गया, यानी पुतले को दूर फेंक दिया अपने से और अपना भी टैंक में कूद गया, फिसल के गिर गया, ऐसे दिखा रहा था वो। The emperor saw this happening from his balcony. The emperor, सम्राट, saw यानी देखा, see का सेकंड फॉर्म saw, see यानी देखना, saw यानी देखा। सम्राट ने क्या देखा, this happening, this यानी ये, happening यानी होता हुआ, happening यानी कुछ चीज़ होने को happening कहा था, ऐसा होता हुआ। और सम्राट ने कहाँ से देखा, from यानी से, his यानी उसके, balcony, balcony आप सभी को पता है
जो ऐसे क्या बालकनी का बिल्कुल हिंदी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, जो आपसे को पता है छत के पास ऐसे बालकनी बना हुआ था जहाँ से हम हवा वगैरह लेते हैं, बढ़िया से बरामदा जैसे छोटा सा बना, उसे बालकनी कहा जाता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपने बालकनी से देखा उन्होंने ऐसा होता हुआ, फिर क्या हुआ देखिए, ही एट वंस रश टू द स्पॉट, ही एट वंस, अब यहाँ पे देखिए एट वंस यानी होता है तुरंत, ही एट वंस वह तुरंत, रश रश यानी होता है बहुत तेजी से पहुंचने को रश कहा जाता है, टू द स्पॉट, स्पॉट यानी जगह में, वह बहुत तेजी से उस जगह में पहुंचा, एंड जम्प्ड इनटू द टैंक, और जंप यानी कूदा, जंप यानी कूदना, ईडी लगा यानी पास्ट टेंस, जंप यानी कूदा, और कहाँ कूदा, इनटू यानी में द टैंक, और टैंक में कूद गए या टैंक में कूदे, इस प्रकार से बोल सकते हैं। विथ हिज क्लॉथ, विथ यानी साथ में, हिज यानी उनके, क्लॉथ ऑन यानी कपड़े पहने हुए, अपने कपड़ों के साथ ही वो क्या हो गया, टैंक में कूद गए। ऐसे नहीं कि भाई चलो पानी में जा रहे हो कपड़े पर निकाल कूदे, वो बहुत तेजी से आए सब देखते हुए और तुरंत उस जगह में टैंक में कपड़े के साथ ही वो कूद गए। कौन, महाराज हमारे जो एम्परर थे अकबर। बट ही फाउंड द स्टेच्यू ऑफ हिज ग्रैंडसन इन द वाटर एंड रियलाइज हिज मिस्टेक, बट फाउंड द स्टेच्यू, लेकिन जब उसने क्या किया, फाउंड यानी पाया द स्टेच्यू, पुतले को, ऑफ हिज ग्रैंडसन अपने पोते के पुतले को जब उसने पाया, इन द वाटर पानी में, एंड रियलाइज्ड और उसे महसूस हुआ, उसे पता चला, हिज मिस्टेक उसकी गलती, उसे पता चला कि नहीं ये तो पुतला नहीं, ये तो सर मेरा जो पोता नहीं है, ये तो क्या है, एक पुतला है। अब देखिए यहाँ पे जो इतना जो बात जो बीरबल ने कहा ना, यही आज की स्टोरी का सार है, इसे आप सुनिए, बहुत ही अच्छी, यहीं पे आपको असली सीख मिलने वाली है। बीरबल वॉज स्टैंडिंग नियर द टैंक, बीरबल वॉज यानी था, स्टैंडिंग यानी खड़ा हुआ था, ठीक है। बीरबल क्या थे, खड़े हुए थे, नियर द टैंक, नियर यानी पास में, द टैंक यानी टैंक के पास, जो पानी से भरा हुआ टैंक था, बीरबल उस टंकी के पास खड़े हुए थे। ही सैड, उन्होंने कहा, महाराज, वाई डिड यू योर सेल्फ रश टू द टैंक, वाई डिड यू, आपने क्यों किया, डिड यू पास्ट टेंस इसलिए डिड का यूज़ किए, योर सेल्फ यानी अपने आप को, आपने खुद को, रश यानी तेजी से, टू द टैंक, आप खुद तेजी से टंकी के पास क्यों आए, है ना। टू सेव योर ग्रैंडसन, टू सेव यानी बचाने के लिए, योर ग्रैंडसन अपने पोते को बचाने के लिए आप खुद ही टंकी के पास, टैंक के पास क्यों आए तेजी से। डिडंट यू हैव सर्वेंट्स, डिडंट यानी डिड नॉट, क्या आपके पास, यू हैव यानी आपके पास, सर्वेंट्स यानी नौकर, डिड नॉट यानी नहीं है, क्या आपके पास कोई नौकर नहीं थे, डिड नॉट यानी पास्ट टेंस है तो नहीं थे, क्या आपके पास कोई नौकर नहीं थे। वाई डिडंट यू ब्रिंग योर सर्वेंट विथ यू, वाई डिडंट यू, आपने क्यों, ब्रिंग यानी लाना, आपने क्यों नहीं लाया, योर सर्वेंट्स अपने नौकरों को, विथ यू अपने साथ, विथ यानी साथ, यू यानी आपके साथ, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई जब आपने अपने बच्चे को बचाने के लिए इतने तेजी से आप खुद क्यों दौड़ के आए, कि आपके पास कोई नौकर नहीं है, आपने अपने साथ नौकर को लेकर क्यों नहीं आए। अब यहाँ पे बीरबल बोल रहे हैं आप क्यों दौड़ के आए, आपके पास क्या नौकर की कमी है क्या, नौकर को अपने साथ ले आते, अकेले क्यों आ गए। अब देखिए बीरबल फर्दर सैड, फर्दर यानी आगे भी, बीरबल आगे भी कहते रहे, क्या कहे आगे भी देखिए, योर मैजेस्टी, हे महाराज, जस्ट एज योर ग्रैंडसन, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पोते हैं, जस्ट यानी बिल्कुल, एज योर जैसे आपके, ग्रैंडसन इज डियर टू यू, डियर टू यू यानी प्यारे, प्रिय जिसे बोलते हैं ना, जैसे आपका पोता आपके लिए बहुत प्यारे हैं, आपके लिए प्यारे हैं। सो आर द डेवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु टू हिम, सो आर द डेवोटीज, आर यानी हैं, द डेवोटीज यानी भक्त, जो उनके क्या हैं, जो भक्त हैं, ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु के जो भक्त हैं, टू हिम उनके लिए, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपके लिए आपका पोता बहुत ज़्यादा प्यारा है, वैसे ही भगवान विष्णु के लिए उनके जो डेवोटीज हैं, उनके जो भक्त हैं वो प्यारे हैं। बिल्कुल आपको पोता, आपके पोते से आपको जितना ज़्यादा प्यार है ना, वैसे ही भगवान विष्णु को अपने भक्त से प्यार है। दैट्स रीज़न, यही कारण था, रीज़न यानी कारण, यही वो कारण था। वाई ऑन हियरिंग द क्राइज ऑफ द एलिफेंट्स फॉर हेल्प, वाई क्यों, ऑन हियरिंग सुनकर, द क्राइज यानी रोना, द एलिफेंट्स हाथी के, फॉर हेल्प मदद के लिए, ही हिमसेल्फ रैन टू द सेव हिम, ठीक है, ही हिमसेल्फ वे खुद, हिमसेल्फ यानी स्वयं खुद, रैन टू सेव हिमसेल्फ, रैन टू दौड़े, सेव हिम उन्हें बचाने के लिए। तो क्लियर हो गया, हर वर्ड की मीनिंग जान गए। तो ये लास्ट का मीनिंग आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि महाराज जैसे आपको अपने पोते से प्यार है, वैसे भगवान विष्णु को अपने भक्तों से प्यार है, इसलिए वे
जैसे ही हाथी का रोना, जो सहायता के लिए उन्होंने जो रोना किया, जो रोया, उन्होंने सहायता मांगी, उसे सुनकर भगवान खुद ही अकेले दौड़ के चल के मतलब दौड़ते वहाँ पे आ गए उन्हें बचाने के लिए। सेफ ही मैंने उन्हें बचाने के लिए। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्यों उन्होंने, भाई इतने उनके तो भक्त हैं, इतने उनके सेवक हैं भगवान विष्णु के, वो उन्हें लेकर क्यों नहीं आए? क्योंकि भाई जब अपने प्यारे की बारी आती है ना, तो कोई कुछ भी नहीं सोचता, आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता। आप भी ये भी नहीं सोचे कि आपको तैरना आता है कि नहीं आता है, कुछ भी नहीं सोचते। केवल आपको एक ही फिक्र रहती है कि कैसे आप अपने प्यारे को बचाएं, प्रिय को बचाएं। तो जैसे आप अपने पोते के लिए वहाँ पहुँच गए ना तुरंत, वैसे ही भगवान अब हाथियों को रोता हुआ सुनकर वहाँ पहुँच गए। तो भाई ये केवल भगवान विष्णु या हिंदू धर्म या हिंदू भक्तों के बारे में बात नहीं हो रही है। आप सभी को पता है स्टोरी समझाने के लिए होती है। यहाँ पे आप कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, जो भगवान है, भगवान आप सभी को पता है, सब हम अलग अलग नामों से जानते हैं। भगवान एक ही है, सर्वशक्तिशाली, जिनके हाथ में सब कुछ है, जो सब कुछ कर सकते हैं, वही हमारे भगवान है। और उनके जो हम बच्चे हैं ना, उनके लिए हम बहुत ही प्यारे हैं। तो जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान खुद आके हमारी मदद करते हैं। बस दिल से मांगने आना चाहिए, वो हमारी मदद खुद करते हैं। उनके कोई नौकर चाकर नहीं भेजते, खुद ही आते हैं। किसी भी रूप में आ सकते हैं भगवान, डायरेक्ट ना आए तो किसी जानवर के रूप में आ जाएंगे मदद करने, किसी व्यक्ति के रूप में आ जाएंगे, ठीक है। और किसी भी कहीं ना कहीं माध्यम से भगवान कैसे भी आपके पास प्रकट होते हैं। आप भले पहचान नहीं पाते हमारी नाकों से, लेकिन यदि आप सहायता के लिए भगवान से सहायता मांगोगे ना सच्चे मन से, तो भगवान खुद ही आते हैं, नौकर चाकर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप सोच सकते हैं कितनी अच्छी स्टोरी है, हर धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी भी आप धर्म को माने। सब धर्म होली बुक यानी क्या होता है? पवित्र ग्रंथ। कोई भी ऐसे कोई नहीं, ये बड़ा छोटा ये ग्रंथ, भाई सभी में कुछ ना कुछ, सभी में अच्छी बातें होती है। कोई भी ग्रंथ ऐसे नहीं है। ग्रंथ क्या है? अच्छी बातों से लिखी हुई पुस्तकों को ही ग्रंथ कहा जाता है। तभी तो पूजनीय होता है। कौन अपने ग्रंथ को पूजा नहीं करते? क्या कुरान को मुस्लिम पूजते नहीं है? क्या हमारे जो रामायण है, महाभारत है, भगवत गीता है, उसे हम पूजते नहीं हैं? क्या गुरु ग्रंथ साहिब के जो है उसे, इसके अलावा बाइबल को सब पूजनीय है, सबकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई होती है जो हमारे जीवन में हमें बहुत ही सहायक होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए उसे होली बुक कहा जाता है। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें इसमें सीखने को मिली। और आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, जो आपने देख ही लिया होगा, यही वो नौकर है जो दौड़ते हुए आया और बस प्रिटेंड किया, ऐसे दिखावा किया बच्चे को फेंकने का, जो कि एक्चुअल में पुतला था। और देखिए महाराज को देखिए, बड़े नौकर वाली बात करें तो खुद यहाँ पे देखिए अपने पोते को, क्योंकि भाई प्यारा है, आप सभी जानते हैं बच्चों का प्यार। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।